में है बच्चा बच्चा नूर का शेर। हम इस तरह उठाने की कोशिश कीजिएगा। बड़े हजरत का शेर है, ऐसी शख्सियत का शेर है। इस जमीन की गोद पे बहुत से बड़े बड़े उलमा नामवर शोरा पैदा हुए। आली, शिबली, गाली, नुमानी, ये असहाबे फضل कहलाते थे शेर व अदब के एतबार से। लेकिन तमाम हजरात की शायरी को तराजू के पल्ले पे रखिए, इमाम इश्क मोहब्बत फातिह बरेलवी की शायरी को पल्ले पे रखिए, तो चूंकि दीवान लिखते हैं तो इसके मुस्तफा में लिखते हैं, वो जो लिखते थे तो दुनियादारों की मोहब्बत में लिखा करते थे। इसीलिए आपकी शायरी का पल्ला भारी पड़ता है, उन शोरा की शायरी के पल्ले हल्के पड़ जाते हैं, इसलिए कि इनके सीने में नबी की मोहब्बत थी, कलम चलता था तो इसके मुस्तफा में चला करता था। जाहिर सी बात है जो काम पैगंबर की मोहब्बत में हो, अल्लाह ताला उस काम में इस्तेकाम अता फरमा देता है। बड़े हजरत की शायरी समाप्त कीजिए। सुबह तैबा में हुई बनता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और अचना के मुसलमानों सिर्फ नबी के घराने ही नूर वाले नहीं हैं, बल्कि उस नूरानी घराने से जिन लोगों को निस्बत हो गई है, आदत हो गई है, वो भी ईमानी नूरानियत वाले हो गए हैं। चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बनों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारी जमात के बहुत बड़े सूफी और आलिम गुजरे हैं। आप फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा, जहाँ पे सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ पे रब की रहमत का नुज़ूल होता है। पलमा के मुसलमानों ने आज इमाम अली मकाम की मोहब्बत में पैसे भी लगाए हैं, जान भी लगाए हैं, और बिस्तर जैसी राहत की जगह को छोड़कर नबी के खनवाने की मोहब्बत में यहाँ पे बैठे हैं। करबला वाले महकते हुए फूलों की दास्तान सुनने के लिए तो पचमा के मुसलमानों को क्या मिलेगा? तो गजाली की बारगाह में हाजिरी देते हैं कि इन लोगों को क्या मिलेगा? इमाम गजाली ने वहीं से जवाब दिया कि अल्लाह वालों की मोहब्बत में बैठे हैं, करबला वालों की मोहब्बत में बैठे हैं, उन नफूसे कुदसिया की मोहब्बत में बैठे हैं जिन्होंने अपनी जान देकर खानदान देकर अबदी जिंदगी हासिल करनी है। सूरह मरियम की आयत की रोशनी में इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान लाए नेक काम किए उनकी मोहब्बत दुनिया वालों के दिलों में डाल देते हैं। हुसैन पिछले साल शहीद नहीं हुए हैं, 4 साल पहले शहीद नहीं हुए हैं, 5 साल पहले शहीद नहीं हुए हैं, 10 साल पहले शहीद नहीं हुए हैं, 14 सदी गुजर गए, लेकिन मुहर्रम की पहली तारीख आती है जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन का नाम जिंदा हो जाता है, हुसैन की पहचान जिंदा हो जाती है। ये नाम कैसे जिंदा हो जाता है, ये शान कैसे जिंदा हो जाती है? तो हमारे और आपकी बस की बात नहीं है, उस खुदा की जात, खुदा की जात है जो बंदा खुदा की जात को राजी करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसके नाम को लोगों के दिलों में जिंदा कर देता है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान लाए नेक काम किए हम उनके नाम को लोगों के दिलों में जिंदा कर देंगे। करबला में हुसैन फना हो रहे थे, अली असगर फना हो रहे थे, अली अकबर फना हो रहे थे, कासिम फना हो रहे थे, और मोहम्मद फना हो रहे थे। दुनिया यही देख रही थी, तारीख यही लिख रही थी, दुनिया यही मुलाहिजा कर रही थी, ये मुख्तसर सी टोली लिख रही है, लेकिन कायनात ये भी मुलाहिजा कर रही थी, ये तो अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, और हकीकत लोगों के दिलों में अपना मकाम बना रहे हैं। कौन कहता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा
नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को निज़ाम बंदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं इंदा ज़िक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा, जहाँ पे अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहाँ पे रब की रहमत का नुज़ूल होता है। आज कचमा की गली में दाएं से बाएं से ऊपर से चारों तरफ से रब की रहमत की बौछार है, अगरचे हम मुलाहिज़ा नहीं कर रहे हैं। और रहमत के नुज़ूल का मतलब ये जानते हो फतवा के मुसलमानों, रहमत के नुज़ूल का मतलब ये है कि जहाँ पे अल्लाह ताला अपनी रहमत की बरसात करते वहाँ पे आफत नहीं आएगी, बलियात नहीं आएंगे, मसाइल नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, खुशियां ही खुशियां रहेंगी, शादियां ही शादियां रहेंगी, आबादियां ही आबादियां रहेंगी, कमरानी ही कमरानी रहेगी। रोजी में कामयाबी, घर में कामयाबी, औलाद में कामयाबी, मईशत में कामयाबी, जिंदगी में कामयाबी, रोजी में कामयाबी। तो पता चला गज़ाली के जुमले से हम मौला हुसैन को याद कर रहे हैं, इसी याद में हमारी जिंदगी भी आबाद हो रही है, अब दुनिया भी आबाद हो रही है, इस्तिमा भी आबाद हो रहा है। मैदान माशर जब करता होगा हुसैन इस मजमा में कह देंगे, मेरे मौला मैंने तेरी मोहब्बत में और तेरे दीन की हिफाजत में अपनी जान दी थी, और ये पचमा के मुसलमान मेरी मोहब्बत में त्याग चले थे। हे मौला हमें तो जन्नत दे रहा है, हमारे चाहने वाले पचमा के मुसलमानों को भी जन्नत दे दे, कोई नहीं देगा। मौला हुसैन की शफाअत से अल्लाह कर देंगे, अल्लाह का करम होगा, वो भी मौला हुसैन के सदक़े में जन्नत में जाता नजर आएगा। और को चाहिए नबी ने अपना खनवादा दे करके हमारी जिंदगी को आबाद कर दिया है, कामयाब कर दिया है, कामयाब कर दिया है। मौला हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो तो हदीस समाअत करो। बुखारी का नाम सुने हो? अहले सुन्नत के हदीस की किताबों में सबसे ऊंची किताब बुखारी शरीफ है, इमाम बुखारी की किताब है। असहल कुतुब बादा किताबिल्लाह सही अल बुखारी। बैठे हैं जरा कुछ मालूमात लेकर के जाइए। सही बुखारी को अव्वली दर्जा हासिल है हदीस की किताबों में, सेहत के एतबार से बड़ी मियारी किताब है और हमारी बुनियादी किताब है, अहले सुन्नत की बड़ी मियारी किताब हदीस की, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला हदीस का मजमुआ है। जिस तरह कुरान को हम मानते हैं वैसे ही बुखारी का मानना जरूरी है, क्योंकि कुरान में तो अल्लाह का कलाम है और बुखारी में रसूलुल्लाह का पैगाम है। किनकी मोहब्बत में बैठे हैं आप? इमाम हुसैन। मोहब्बत अगर जायज है तो रागा नहीं जाती है, दुनिया में भी रंग लाती है, आखिरत में भी रंग लाती है। और आप तो नबी के खनवादे की मोहब्बत में बैठे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व उहिब्बुहुमा व उहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ तो भी मोहब्बत फरमा, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ तो भी मोहब्बत फरमा। हमारी दुआ रद्द हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह कबूल कर ले। मौलाना साहब की दुआ रद्द हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह कबूल कर ले। इमाम साहब की दुआ रद्द हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह कबूल कर ले। पीर की दुआ रद्द हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह कबूल कर ले। लेकिन एक ऐसी हस्ती दुनिया में है जिसको हम और आप नबी कहते हैं, नबी जिसके लिए हाथ उठाकर दुआएं खैर कर दे, जिसके लिए नबी हाथ उठाकर दुआएं रद्द कर दे, वो दुआ रद्द नहीं की जाती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल मकबूल हो जाती है। जब आप ये समझ गए तो हदीस को समझिए। नबी क्या फरमाते हैं, अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ तो भी हसन से मोहब्बत फरमा, अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ तो भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। पटना के मुसलमानों मोहब्बत का दिया लेकर बैठे हैं, आप तो नबी जान रहे थे आखिरी वक्त में हमारे मानने वालों में दो गिरोह हो जाएंगे, एक गिरोह मेरे मानने वालों का होगा, एक गिरोह मेरे खनवाने से मोहब्बत करने वालों का होगा, और एक जमात ऐसी होगी तो कलमा तो मेरी पढ़ेगी, दीन तो मेरी मानेगी, मेरी शरीयत के मुताबिक चलने की दावेदार रहेगी, लेकिन मेरे खनवानों से नफरत करेंगे, मेरे घर वालों से अदावत रखेंगे, मेरे घर वालों से दुश्मनी रखेंगे। तो नबी ने दुआ कर दिया, अल्लाह मैं हसन को चाहता हूँ वो भी हसन को चाहे, अल्लाह मैं हुसैन को चाहता हूँ वो भी
بھی حسین کو چاہتے ہیں مولا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر اور ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں بچما کے مسلمانوں تو حسین کی محبت میں رہتا ہے ابھی تیرے لیے دعا خیر کر رہے ہیں جس کے لیے نبی دعا خیر کرتے وہ دعا رنگ لائے گی تو رنگ لائے گی دنیا میں رنگ لائے گی قبر میں رنگ لائے گی حشر میں رنگ لائے گی کل صراط میں رنگ لائے گی اور جنت میں جانے میں رنگ لائے گی جب ہم تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت فتوں پر بھی برسا دے برسانے والے رب کی رحمت سے وہی مالا مال ہوگا جو رب کی محبت بھی سینے میں رکھے اور رب کے رسول کی محبت بھی سینے میں رکھے اور رسول کے خانوادے کے افراد کی محبت بھی اپنے سینے میں رکھے جو کبری تمہارے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں گاڑی کو آگے بڑھاؤں اور میں ختم کر دیتا ہوں کیونکہ رات بھی کافی ہو چکی ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ کون سا مذہب ہے مذہب اسلام ہے ایسا عمدہ مذہب ہے ایسا پاکیزہ مذہب ہے ایسا اچھا مذہب ہے جو کوئی پسند کرے چاہے نہ کرے میرے رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے اس کا اعلان قرآن کر رہا ہے صبح قیامت تک کرتا رہے گا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ ہے تو دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک کوئی مذہب پسندیدہ ہے تو مذہب اسلام ہے اللہ کے نزدیک کوئی شریعت پسندیدہ تو شریعت محمدی ہے اور دوسری جگہ آپ نے کھل کر کے فرما دیا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کے پیچھے بھاگے گا کوئی اور دین کو قبول کرے گا قیامت کے دن اس دین کو اللہ تعالیٰ منہ پر پھینک دے گا اللہ کو دین چاہتا ہے تو دین محمد چاہتا ہے اللہ کو شریعت چاہتا ہے تو شریعت محمدی کو چاہتا ہے اور اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ محمد کے دین کو پسند کرتا ہے اللہ اس شریعت کو پسند کرتا ہے جو شریعت کے مطابق جو شریعت محمدی کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں اسی لیے تو دنیا میں آپ آخر میں ہیں لیکن جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کا فیصلہ ہوگا کہاں ہے محمد والے آگے آ جاؤ کہاں ہے شریعت محمدی والے آگے آ جاؤ دنیا میں عمل کے اعتبار سے پیچھے ہے جنت میں داخلہ کے اعتبار سے آگے ہے پتہ چلا ساری شریعتیں ایک طرف ہو جائے گی اور رسول پاک کی شریعت ایک طرف ہو جائے گی ساری امت ایک طرف ہو جائے گی اور محمد کی امت ایک طرف نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت دادے حسین کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت سماعت بڑی خوبصورت ہے اسی بیداری کے ساتھ سماعت کی ایک نقطہ والی بات کر رہا ہوں ہم دیکھا دین کی بات یہود کیا جائیے وہ اپنے دین کی تعریف کرے گا نصارہ کیا جائیے تو اپنے دین کی تعریف کرے گا ماجوس کیا جائیے تو اپنے دین کی تعریف کرے گا مجوس کیا جائیے تو اپنے دین کی تعریف کرے گا خنات کیا جائیے تو اپنے دین کی تعریف کرے گا یہودیوں کیا جائیے تو اسلام کے بارے میں تبصرہ نصارہ کیا جائیے تو اسلام کے بارے میں تبصرہ مجوس کیا جائیے تو اسلام کے بارے میں تبصرہ میرا اچھا ہے ان کا اچھا نہیں میرا بہتر ہے ان کا بہتر نہیں ہر جگہ یہی ڈسکس ہے ہر جگہ یہی باتیں ہیں ہر جگہ یہی گفتگو ہے ہر جگہ یہی بحث ہے لیکن عالم تصور میں ذرا سوچئے تو آپ کو پتہ چلے گا دین اصل میں ہے تو کون سا دین ہے دین ہے تو اصل میں کون سا دین ہے کون سے دین کو اختیار کیا جائے جس دین کو اختیار کر کے آپ ہدایت سے قریب ہو سکتے ہیں اور ہدایت سے قریب ہو کر کے آپ اپنے مولا اور خدا سے قریب ہو سکتے ہیں دین کی باتیں ہر جگہ مذہب کی باتیں ہر جگہ درسگاہ میں مذہب کی بات اور گلی میں مذہب کی بات کالج میں مذہب کی بات مدرسے میں مذہب کی بات گلی کوچے میں مذہب کی بات مذہب ملے گا تو کہاں ملے گا عالم تصور میں میں نے پوچھا عالم تصور میں جواب ملا تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے جس زمین سے تم تعلق رکھتے ہو اس زمین کو خوشبودار بنانے والی ایمان کے اعتبار سے ذات ہے وہ خواجہ خواجگاہ خواجہ محمود چشتی سے میری حسن
ذات मेरी की जात है। वो यहाँ आए तो यहाँ के लोग मुसलमान हुए, वो यहाँ आए तो यहाँ के लोगों को हिदायत मिली, वो यहाँ आए तो यहाँ के लोगों को इस्लाम मिला। वो इससे कहीं भी पूछ लेते हो दीन कहाँ मिलेगा, दीन इस्लाम कहाँ जाएगा, दीन से जुड़ सकते हैं। आलम तस्वीर में ख्वाजा इस्लाम को मैंने पूछा है, ख्वाजा इस्लाम वक़्त को छोड़ा आपने, खानदान को छोड़ा आपने, घरबार को छोड़ा आपने, हमें मुसलमान बनाने के लिए, हमें हिदायत से करीब करने के लिए जरा बताया जाए। हर जगह दीन ही दीन है, हर जगह मजहब ही मजहब है, हर जगह तरीकत ही तरीकत है, हर जगह मजहबी की बात हो रही है। हमें असल में मजहब कहाँ मिलेगा, हमें असल में दीन कहाँ मिलेगा। आलम तस्वुर में जवाब मिला, दीन ढूंढने वाले कहाँ भटक रहे हैं, मजहब ढूंढने वाले कहाँ भटक रहे हैं। अगर मजहब पे कटे रहना चाहते हैं कहीं और बारगाह में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और दर पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी बारगाह के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। दीन आते हो कटे रहना चाहते हो, दीन हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन। दीन चाहते हो तो बारगाह हुसैनी में आओ, दीन की रौनक चाहते हो तो बारगाह हुसैनी में आओ। बारगाह हुसैनी से निस्बत कायम हो जाएगी, सच्चे दीन वाले हो जाओगे, सच्चे मजहब वाले हो जाओगे, सच्ची शरीयत वाले हो जाओगे, सच्ची हकीकत वाले हो जाओगे, सच्चे वफा वाले हो जाओगे। ये बारगाह है, इस बारगाह से दीन भी मिलता है, रसूल भी मिलते हैं, खुदा। लाजवाब लाजवाब वाह। आप कहाँ जाएंगे, हुसैन के यहाँ जाएंगे कि यजीद के यहाँ जाएंगे? आपको दीन चाहिए तो आपको इस बारगाह में आना है, आपको शरीयत चाहिए तो आपको यहाँ आना है, आपको नबी की मोहब्बत चाहिए तो आपको यहाँ आना है। और ये मैं अपने घर से जुमले नहीं कस रहा हूँ, जुमला नहीं पढ़ रहा हूँ, सारे जुमले हदीस के दायरे में पढ़ रहा हूँ, कुरान के दायरे में। दीन कहाँ आया बोलिए। ये तो आपका मजहबी चीज है, इसकी जानकारी तो नहीं जरूरी है। सबसे पहले आपका फर्ज है कि माने कि अल्लाह एक है। अल्लाह कहता है, अल्लाह की वहदानियत में जर्रा बराबर आप लोगों ने शक किया, आपका ईमान उड़ गया। तौहीद असले है, तौहीद ऐसी तौहीद की अजमत को, वहदानियत की अजमत को, रिफात को बचाने के लिए हुसैन करबला गए थे, और वहदानियत के साथ साथ रिसालत और इस्लाम के तकद्दुस को बचाने के लिए हुसैन गए थे। आप पहले जिम्मेदार हैं पचमा के मुसलमान, सच्चे दिल से अल्लाह के तौहीद को माने, और जब तौहीद को मान लेंगे तो फिर रिसालत को सच्चे दिल से माने, और जब रिसालत को अपने सच्चे दिल से मान लिया तो सहाबा की अजमत को मान लिया, सहाबा की अजमत को मान लिया तो अहले बैत नबूवत की मोहब्बत से अपने सीने को मनव्वर कर लिया। हमारे क्या सीढ़ियां हैं, हमारे सुन्नत वाले हैं, अहले मोहब्बत वाले हैं, हमारे यहाँ इफ़रात और तफरीत नहीं है। इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इसके करीब आ जाओ। हमारे यहाँ ये है, जैसे खुदा को हम मानते हैं कि एक माबूद है, जैसे हम रसूल को मानते हैं कि सच्चे नबी है, वैसे हम सिद्दीक को भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं, उस्मान को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, अमीर मुआविया को भी मानते हैं, अशरा मुबशरा को भी मानते हैं, सारे सहाबा को मानते हैं। इसलिए कि नबी ने फरमाया है, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुबूना असहाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि व शर्रुहुम, ए लोगों तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को गाली देते हैं, तुम क्या दो उन पर खुदा की लानत है तुम्हारी शरारत की वजह से। इसलिए कि नबी जान रहे थे तौहीद की नेमत मेरे पास आई है, इस्लाम की दौलत मेरे पास आई है, वही मेरे पास आती है, इस वही को फैलाने वाला मेरा सिद्दीक होगा, उस वही को फैलाने वाला मेरा उमर होगा, इस इस्लाम को फैलाने वाला मेरा उस्मान होगा। तो नबी के पास इस्लाम आया, कोने कोने में इस्लाम किसने फैलाया? सहाबा ने फैलाया। अब इस इस्लाम को मानने वाले ही तक गप्पे लगाने लगे, दाग लगाने लगे, जैसे यजीद के खलवा करते हो। गप्पे को मिटाने के लिए हुसैन मैदान अमल में आ गए, हसन मैदान अमल में आ गए, अली अकबर मैदान अमल में आ गए, अली असगर मैदान अमल में आ गए, कासिम इब्न हसन मैदान अमल में आ गए। अहले सुन्नत का मिजाज बना, हम खुदा को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत नबूवत को भी मानते हैं, वरना इनमें से जिसको छोड़ेंगे ऐसे ही हो जाएगा कि पूरा जिस्म तो सही सालिम है। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हो ईमान के एतबार से तो जितने भी हैं खुदा, रसूल, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, तो सबकी मोहब्बत से अपने सीने को मनव्वर
کرو جب تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ عقیدے کی بات تھی جو میں نے پڑھ دیا. ہر مسلمان کو کھاؤ مولوی ہو گھر مولوی ہو سب کو جاننا ضروری ہے ورنہ اہل سنت کا نام رہتا ہے لیبل رہتا ہے سینہ آپ کا اہل سنت سے خالی رہے گا. اہل سنت سچا وہی ہے جو عقیدہ کو بھی جانے عقیدے پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے. میں یہ کہہ رہا تھا اسلام کی بات اور توحید کی بات. اسلام آیا تو کہاں آیا؟ مدینے والے آقا پہ آیا. شریعت آئی تو کہاں آئی؟ مدینے والے آقا کے پاس شریعت آئی ہے. مکہ اور مدینے میں نبی پر وحی کا نزول ہوتا تھا. پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا نبی کے مخالفین پیدا ہو گئے. مخالفت کی شدت جو اختیار کی نبی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا خاندان چھوڑنا پڑا. مدینے کے انصار کے پاس جا کر کے وہاں رہنا پڑا. مدینے کے انصار نے ساتھ دیا وہاں جا کر کے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا صحرا عطا فرمایا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے نبی مشقت بہت جھیلے ہیں پریشانیاں بہت اٹھائے ہیں. طائف کے میدان میں گالیاں آپ کو پڑی ہیں چوٹیں آپ کو پڑی ہیں مصیبتیں آپ اٹھائے ہیں. ہم نے صبر کا سلہ یہ دیا کہ مکہ جائیے خانہ کعبہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا حرم کعبہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہاں کے لوگ آپ کے دامن میں ہوں گے. نبی آئے مدینے کے انصار کو لے کر اور رمضان کا مہینہ تھا خانہ کعبہ کو فتح کیا. یکے بازو میں جتنے لوگ تھے جو کفر سے قریب تھے اسلام سے دور تھے وہ سب کے سب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اللہ نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے اللہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دیا ہے. مکہ آپ کو دے دیا ہے کعبہ آپ کو دے دیا ہے. مکہ کے جو لوگ ڈٹے تھے شرک سے جکڑے ہوئے تھے اب وہ شرک کفر والے نہ رہے توحید والے ہو گئے. ان سے مانگ لیجیے کیا مانگ لے؟ دولت مانگ لے حکومت مانگ لے ثروت مانگ لے کیا مانگے؟ اللہ بھی جانتا تھا. نبی سب کو دین دے رہے ہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ نبی کے کھنوانے سے کچھ لوگ نفرت کریں گے. آپ اپنی زندگی میں مانگ لیجیے توحید میرے ذریعے سے اسلام میرے ذریعے سے شریعت میرے ذریعے سے خدا کی معرفت قربت ملی ہے اور میرے ذریعے سے تو جنت کے حقدار بنے ہوئے. میں تجھ سے اس محنت کے سوا میں کچھ نہیں مانگتا پر یہ مانگتا ہوں مجھے ماننے والے ہو تو میرے حسن سے محبت کرنا میرے حسین سے محبت کرنا میرے حسین کے کھنوانے سے محبت کرنا. یہ پیغام قرآن کا ہے کہ نبی سب کچھ آپ دیے ہیں اس کے عوض میں آپ مانگ لیں. قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی آپ فرما دیں کہ میں نے جو دین دیا ہے دین دینے کے عوض میں تم سے دنیا نہیں مانگتا اپنے گھر والوں کی محبت مانگتا ہوں. نبی کے گھر والے میں کون ہے؟ نبی کے گھر والے میں علی ہیں نبی کے گھر والے میں حسن ہیں نبی کے گھر والے میں حسین ہیں نبی کے گھر والے میں فاطمہ ہیں. قرآن کی آیت ہے. علامہ آزاد کا شعر ہے یا مولانا حضرت موہانی کا قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. جس کا بھی شعر ہو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے لیکن شاید کا پس منظر پڑ رہا. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کا مقابل جو ہمارا دشمن ہے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے اور ایک طرف حق والے دوسری طرف باطل والے. حق و باطل کی جہاں پہ ٹکراؤ ہوگا تو جنگ ہوگی. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ابلیس کھڑا ہو گیا. جیت کس کی ہوئی بولیے؟ حضرت آدم کی ہوئی جیت. شیطان آندے درگاہ ہو. تو شاعر بھی کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ حسین شہید ہو رہے ہیں حسین والے شہید ہو رہے ہیں حسین فنا ہو رہے ہیں حسین والے فنا ہو رہے ہیں لیکن حسین فنا نہیں ہو رہے تھے. حسین کے نام و نشان نہیں مٹ رہے تھے. یزید مٹ رہا تھا. یزید کا تخت مٹ رہا تھا. یزید کی حکومت مٹ رہی تھی. یزید کی ثروت مٹ رہی تھی. دنیا بکتی گئی صدیاں گزرتی گئی. دنیا یہی دیکھ رہی ہے تاج والا یزید حکومت والا یزید ثروت والا یزید دولت والا یزید حکومت والا یزید دولت اشتر والا فوج والا یزید. لیکن کہاں یزید کہاں اس کے لو لشکر کہاں اس کی حکومت کہاں اس کا تخت سب فنا ہو گئے مٹ گئے. لیکن حسین بھوکے
प्यास से चंद दिन करबला नैनवा की रतीली जमीन पे अपने जान को कुर्बा को लुटा दिए, लेकिन आज भी जिसकी हुकूमत लोगों के दिलों पे चल रही है वो इब्ने अली की जात है। तो शायर भी कहता है यजीदी तख्त बाकी है न उसकी बादशाहत है, दिलों पे आज भी आले पैगंबर की हुकूमत है। ये हुसैन आपने दीन की हिफाजत और इहया के लिए अपनी जो कुर्बानी दिया है, इस कुर्बानी का सिला अल्लाह ने आपको ये दिया है कि दुनिया जब तक कायम रहेगी लोगों के दिलों पे आपकी हुकूमत कायम रहेगी। हमें ये बताया जाए शायद इस मजमा में कोई सैयद साहब होंगे, मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। मुसलमान तो सब है लेकिन दूसरी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अपने परदादा के नाम पर इतनी रात तक नहीं जागे होंगे या परदादा के नाम पर इतनी रात तक नहीं जागे होंगे, अपने खनवादे के किसी शेख बुजुर्ग के नाम पर इतनी रात तक नहीं जागे होंगे जितनी रात तक जग करके मौला हुसैन को याद कर रहे हैं। ये मोहब्बत कैसी है, ये चाहत कैसी है, आपने खुद पैदा नहीं किया है बल्कि आपके दिल में अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है। हुसैन जो करबला में अपनी कुर्बानी दे रहे थे तो अल्लाह ताला ने जाना है, तो अल्लाह ताला ने ये कहा दुनिया वालों से, मेरे दुनिया वाले मेरा हुसैन तेरी मोहब्बत में जान दे रहा है, बज़ाहिर अपने आप को खत्म कर रहा है, लेकिन मैं हुसैन को नई जिंदगी अता कर रहा हूँ, नई जिंदगी अता कर रहा हूँ। कुरान कहा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वद्दा। इस आयत से पता चला और हुसैन के पैगाम से पता चला कि असली जिंदगी वही है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में गुजारे, उसकी दीन की हिफाजत में गुजारे, ताकि खिदमत और ये मोहब्बत अल्लाह कबूल कर ले तो दुनिया से भी फटा कर जाएगा, उसका नाम जो है निशान उसमें जिंदा हो जाएंगे। चमक से पाते हैं सपनाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, बरसता नहीं एक रब रहमत पदों पर भी बरसाने वाले। अहले बैत नबूवत की बेशुमार फज़ाइल हैं, बेशुमार करामात हैं, बेशुमार उनकी बरकत हैं। और मैं किसी की बात नहीं मानता, अल्लाह रसूल की बात मानता हूँ। नबी फरमाते हैं इन्नी तरक्तुकुम मुस्तक़बिलैन, मैं तुम्हारे माबैन दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? यानी दुनिया से पर्दा कर रहा हूँ। मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू अहदुहुमा किताबुल्लाह वल आखिरु अहलु बैती। दो चीजें छोड़ रहा हूँ, उनमें एक मेरे घर वाले हैं और दूसरा अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस है। अगर इन दोनों को मजबूती से थाम लोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की नेमत, बस 10 मिनट ज्यादा नहीं। कुरान अल्लाह की नेमत, अल्लाह की किताब। जाहिर सी बात है किताब पढ़ने वाला भी चाहिए, किताब पढ़ाने वाला भी चाहिए। नबी ने किताब तो हमें दे दिया, किताब पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएंगे? जरा हदीस का मिज़दाक देखिए, नबी ने एक ही जुमले में सारी बातों को सिमट कर रख दिया है। किताब भी दे रहा हूँ, किताब पढ़ाने वाला भी दे रहा हूँ। किताब अल्लाह की है, आई नबी की बारगाह में है और अपनी उम्मत को किताब पेश की जा रही है। तो सिर्फ किताब ही नबी ने नहीं दे दिया, इसलिए कुरान के बारे में अल्लाह कहता है ये वो किताब है जिसके जरिए से बहुत से लोग गुमराह हो गए। नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़ रहा हूँ, मजबूती से थाम लेना, तो मजबूती से थाम लोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरे किताब पढ़ाने वाले घर वाले में अली हैं, घर वाले में हसन है, घर वाले में हुसैन है, घर वाले में नाम ज़ैनुल आबिदीन है, घर वालों में नाम बाकर है, घर वाले में नाम जाफर सादिक है, घर वाले में मूसा काज़िम है। और पूरी दुनिया में जो नूर शरीयत फैली हुई है सबसे ज्यादा किसी के मानने वाले हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जात है। और पता है इमाम अबू हनीफा कौन है? इमाम जाफर सादिक के जो है शागिर्द है। पूरी दुनिया में इतने फضل को नाम साहब ने फैलाया और किसके जरिए से फैलाया? इमाम जाफर सादिक से हासिल करके फैलाया। तो पता चला दीन शरीयत मुस्तफा की बारगाह में आई थी और पूरी दुनिया में ये दीन शरीयत फैलाने वाले नबी के घर आने वाले हैं। इस एतबार से भी आपका लाजिम है कि नबी के घर आने वालों से मोहब्बत करें। आखिरी शहादत पढ़ रहा हूँ क्योंकि मजलिस नाकिस रहेगी जब तक शहादत नहीं पढ़ी जाएगी, इसलिए कि शहादत के नाम पर मजलिस मुनाकिद है। 10 मिनट में नबी के बाद अहले सुन्नत के अकीदा के मुताबिक पहले खलीफा कौन है मालूम है? खाली शेर और शायरी सुनिएगा तो अकीदा मालूम रहेगा। अकीदे की मालूमात बहुत जरूरी है। अच्छे उलमा को बुलाएंगे तब आपको अकीदे से करीब करेंगे। आज अकीदा की मार्फत ही लोगों को नहीं, बस रस्म अज़ा रह गई, रूहे बिलाली ना रही, फर्ज रह गया, तलकीने गजाली ना रही। अहले
शहादतें खबी मिली है और 3 को शहादतें जली मिली है। यानी दूसरे आदमियों के जरिए से उनको शहादत के मनसब, जैसे कहते तो हमारे फारूक को अबू लुलुआ दूसरी ने शहीद किया, उस्मान गनी को जो है एक मिस्री है, मिस्री नामी शख्स ने शहीद किया, और हजरत अली को अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम ने शहीद किया, हसन मुस्तफा को घात करके शहीद किया गया। फिर ये खिलाफत मुंतकिल होते 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 हसन मुस्तफा के नबी से मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला तक पहुंच गया। उसके बाद आप इस खिलाफत को अपने बेटे यजीद के नाम कर दिया। यजीद कौन था? फादी फासिक नमाजी। हम लोग भी नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी पक्के हुसैनी कहलाते हैं, सच्चे हुसैनी कहलाते हैं। जब तख्ते पर बैठा तो सबसे बैठ लेनी शुरू की, लेकिन 3 आदमी से बहुत डर था, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अब्दुल्लाह बिन उमर और हजरत हुसैन इब्न अली। उसने गवर्नर मदीना वलीद के नाम खत लिखा था, जितना जल्द हो सके हुसैन इब्न अली से मेरी बैठ लेने की कोशिश करो। हजरत इमाम अली मकाम को बुलाया, कहा कैसी सी बात है, अमीर खौफ कर रहे हैं, बेटा जो है तख्त नशीं यजीद हो गया है, आपकी बैठ चाहिए। हजरत ने कहा बैठ कोठरी में नहीं होती है, खुले आम जगह में होती है, पूरे रियाज से लेने की कोशिश करो, उसके बाद हुसैन इब्न अली गौर करेगा। दूसरे दिन फिर उसने कासिम को भेजा, रात हो चुकी, मैं नहीं जाऊंगा, सुबह आऊंगा। रातों रात अपने घर वालों को हुक्म दिया बोरिया बिस्तरा समझ लिया जाए और मक्का की तरफ रुक किया जाए। हालात नाजुक है, हालात अच्छे नहीं है, जालिम हुक्मरान बैठ चुका है, हमारे लिए मुनासिब नहीं मदीना में रहना। रातों रात अपने रस्ता असाब खमा दे के लोगों के मक्का चले गए। फिर मक्का से आप वहां गए कूफा। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे और 2 मुहर्रम के बाद आपके ऊपर पानी बंद 500 सिपाहियों को भेज कर उमर बिन साहब के नारे फुरात पे पहरा लगा दिया। और अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म से जो करबला को पूरा संभाल रहा था यजीदी फौज की तरफ से उमर बिन साहब था, शिमर लैन था, खौली था, और इसके अलावा बहुत सारे खबीस लोग थे जो यजीद की हिमायत कर रहे थे, हुसैन से मुकाबला कर रहे थे। 2 मुहर्रम को मामला शुरू हुआ, उसमें अली अकबर भी शहीद, अली अस्कर भी शहीद, कासिम भी शहीद, जाफर की औलादें भी शहीद, अकील की औलादें भी शहीद, मौला अली की भी औलादें शहीद। सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे। 1-2 लोगों के बारे में और रवायतें आती हैं, दोनों भी बच गए थे। उमर बिन हुसैन के बारे में रवायत आती है कि वो भी बच गए थे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाली रवायत ज्यादा मशहूर है। हत्ता के 10 मुहर्रम हो गया, आशूरा का दिन। कौन आशूरा का दिन? ये वो दिन है जिसके दामन में बहुत से बरकत हैं। हज़रत नूह को नजात मिली आशूरा के दिन, अय्यूब पैगंबर को जो शिफा मिली आशूरा के दिन, मूसा पैगंबर को फिरऔनियों से नजात मिली आशूरा के दिन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से नजात मिली आशूरा के दिन। इसके दामन में बेशुमार बरकत है। क़यामत आएगी आशूरा के दिन, आदम पैदा किया आशूरा के दिन, जन्नत में गए आशूरा के दिन, जन्नत से बाहर आए आशूरा के दिन। ये सारी तारीख है आशूरा से जुड़ी हुई है। आशूरा की तारीख है 10 मुहर्रम है, जुमा के दिन है। खुतबा देने के लिए मिंबर पे अहले खिताबत खड़े थे, नमाज की तैयारियां हो रही थी। अब जिस घर से नमाज आई, शरीयत आई, तरीकत आई, उसके माथे के फूल करबला में निहत्थे परेशानी की हालत में थे। हुसैन इब्न अली ने खुदाए मिस्री जिंदन किया, नबी पाक के दस्तार को सर पे रखा, मौलाए कायनात को ज़ुल्फ़िकार पे हमारे किया, और आगे में शेख शुहदा मेरे हमजा को ढाल को पुश्ते पे लटकाया, और उसके बाद हजरत हसन मुस्तफा के पटका को कमर में बांधा, मैदान आमल में आए और कहा यजीदियों से, यजीदियों, कूफियों, देखो ये 300 खुतूत तेरे पास हमारे